बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन गिरामी, किन लोगों के फ़ार्म नाअहल हो जाते हैं, कौन से इमाम नाअहल करार हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ये फ़ार्म जो फिल करते हैं तो ये रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? तो हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐलान मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। पहली बात ये समझें, जो इमाम मसाजिद को फ़ार्म दिए जाते हैं तो उनमें से सबसे पहले मस्जिद का मुकम्मल नाम लिखा जाता है, मस्जिद का मुकम्मल पता लिखना होता है। बाद लोग मस्जिद के नाम में भी कुछ गलती कर जाते हैं, नाम कुछ और होता है, लिखते कुछ और हैं। तो बहरहाल इसका इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। और उसके बाद मस्जिद का मुकम्मल डेटा, मस्जिद का मरकज़ी सहन कितने मरलू में है, मुकम्मल मस्जिद कितने मरलू में है, और मस्जिद का बाहर वाला सहन ये कितने मरलू में है। सबसे पहले आपने बताना होता है कि मुकम्मल मस्जिद कितने मरलू में है। मिसाल के तौर पर 10 मरलू में है, 20 मरलू में है, या जो है ना 1 कनाल में है, ठीक है, आधे बीघे में है। तो बाद लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने लिखा कि मेरी मस्जिद जो है ना 10 मरले है। अब उसने गोया कि मस्जिद की मुकम्मल ज़मीन जो है ना 10 मरले है, मस्जिद का अंदरूनी हाल और मस्जिद का बाहर वाला सहन वगैरह। तो उसके बाद उसने जब अंदर की फुट और चौड़ाई में मुरब्बा फुट में उसकी पैमाइश की, तो उसके अंदर मिसाल के तौर पर उसने लिख दिया कि 40 ज़रबे 50, कि 40 फुट चौड़ाई है, 50 फुट लंबाई है। और जो मस्जिद का बाहर वाला सहन था उसके अंदर उसने लिखा है 50 ज़रबे 60, कि 50 फुट चौड़ाई है, 60 फुट जो है ना लंबाई है। अब ये जो लंबाई है ये 10 मरलों से क्रॉस कर जाती है। तो इस वजह से वो समझ जाते हैं कि शायद इसने झूठ बोला हो, इसने फर्दी ये तरतीब बनाई हो। जितने मरलों के अंदर मस्जिद हो उसकी अंदर की पैमाइश, बाहर की पैमाइश भी उसी मरलों के हिसाब से करनी चाहिए कि वो मरले उसी पैमाइश से बाहर ना हो, पैमाइश के अंदर आ जाएं, ये तरतीब। और दूसरे नंबर पर जो मिस्टेक कर जाते हैं इमाम साहिबान, कि अपना जो नाम लिखना होता है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, वो नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नहीं लिखते। मिसाल के तौर पर एक बंदे का नाम मोहम्मद आबिद है, अब उसने उसके अंदर नाम लिखा मौलाना आबिद या कारी मोहम्मद आबिद। अब जो शनाख्ती कार्ड की नकल लगी हुई उसके अंदर जो नाम है ये नाम उसके साथ मुवाफ़क़त नहीं करता। अब इसकी वजह से भी वो रिजेक्ट कर देते हैं कि इसने तो नाम भी गलत लिखा है। अब उसके आगे चलते हैं बाप का नाम। वो पहले पूछते भी हैं कि बाप का नाम आप ऐसे लिखें जैसे शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हो। तो बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर उसका नाम, बाप का नाम है नज़र हुसैन, उसने नज़र मोहम्मद लिख दिया। अब इस वजह से, ये छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से वो फार्म रोक देते हैं, फ़ाइल रोक देते हैं, उस फाइल को गोया के ज़ाय कर देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। तो लिहाजा फार्म पुर करते हुए इन तमाम चीज़ों को बगौर देखना है, इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अहम गलती है जो कर जाते हैं, वो ये है कि शनाख्ती कार्ड के जो 13 हिस्से पूछते हैं कि शनाख्ती कार्ड आप अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखिए 13 हिस्से। बाज़ औक़ात जल्दबाजी में इमाम साहिबान ऊपर नीचे हिस्से कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे का है 32-302, अब उसने जल्दी से लिख दिया 32-303। अब जल्दी से हुआ, अब ये शनाख्ती कार्ड का एक हिस्सा, एक लफ्ज़ गलत हो गया, तमाम का तमाम रिजेक्ट हो जाएगा, फिर इसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों को लिखते हुए आपने गौर करना है, आपने एहतियात करनी है, खूब तवज्जो और ध्यान के साथ इसको दर्ज करना है। फिर इसके बाद आते हैं कि जब चेयरमैन की कमेटी के चेयरमैन का नाम पूछते हैं और उसका फ़ोन नंबर पूछते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर पूछते हैं, इससे पहले एक अहम चीज़ ये भी समझें, इमाम मस्जिद का फ़ोन नंबर लिखना होता है। बाज़ औक़ात उनका फ़ोन नंबर मिलाते हैं तो नंबर बंद होता है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि नंबर तो खुला होता है लेकिन नंबर गलत लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे का नंबर है 0303, अब उसने जल्दी में लिखा 0302, 0304। अब इस मिस्टेक की वजह से फ़ाइल रुक जाती है, फ़ाइल उसको ज़ाय कर देते हैं। तो इसीलिए हुकूमत पंजाब का जो बड़ा ऐलान है, अब ये अमला जो चेक करने में लगा हुआ है, चेकर अमला है, एक एक चीज़ को नोट करता है, एक एक चीज़ को देखता है। लिहाजा इन चीज़ों को सही माने दर्ज करना है, सही माने लिखना है, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपकी फ़ाइल जो है ना ऊपर जाएगी, प्रोसेस में जाएगी, तो आपका नंबर आ जाएगा, आपकी जो है ना मंजूरी आ जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए।
अब ये मैंने सारी कारगुजारी उन इमाम साहिबान के बारे में बताया जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे मेरा ये टॉपिक नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराना ठीक है या नहीं है, ये अलग मौजू है। ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि ये जो सरकारी मुल्ला बन रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो सरकार के अंडर में अपने मसाजिद को लेना चाहते हैं, वो सरकारी होंगे, वो प्राइवेट नहीं होंगे।